And now I invite Saksham Mikshans. Okay. So the topic of this panel discussion is सेबी की अप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी है कि मार्केट का टाइमिंग एक्सटेंड किया जा सकता है 2018 में. नाउ एक्सचेंज इज कंसिडरिंग कि भाई एक्सचेंज के टाइम को और आगे बढ़ा दिया जाए. कई ऐसे रीजंस हैं कि भाई एसजीएक्स के अंदर में व्यक्ति बहुत मतलब हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद में भी हम वहाँ पोजीशन को हैज कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं. तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है जो एक्सटेंड होगा, ये किस तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. सो दैट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम all the learned people over here. Mikshans, what do you feel? Yeah. So first of all, being from StockTwits, you know, we talk to a lot of traders, investors in general, and even the retail guys. So I agree to him in some way, that is कि मज़ा नहीं आएगा, volumes कम हो जाएंगे. But if you look at कि जब COVID हुआ, right, and people were working from home, volume spiked up, right? अगर एक मार्केट टाइमिंग एक्सटेंड होते हैं तो जो 9 से 5 के बाद पार्टिसिपेंट्स और बढ़ सकते हैं, दैट माइट ऑल्सो एड वॉल्यूम्स सम वे. ही राइटली सेड कि वो 100 का आप अब यू नो बेसिकली 90 में मिलेगा, राइट. बट आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द ट्रेडर्स हियर, ऋषिकेश, एंड ही मेंशन्ड कि अभी भी ऑप्शन सेलर्स इतने बढ़ गए हैं कि प्रीमियम्स बहुत कम है, क्योंकि अगर जो मिस प्राइसिंग है ना वो है मार्केट में, बट ये जो बढ़ेगा तो हो सकता है वो और बढ़ जाए. और कंप्लीटली अग्री टू हिज पॉइंट, बट कहीं वॉल्यूम्स आ सकते हैं फ्रॉम ट्रेडर्स हु बेसिकली जॉइन इन आफ्टर ऑफिस. राइट. द ओनली क्वेश्चन, क्या ये एक्सटेंडेड आवर्स ऑप्शंस पे भी अप्लाई होंगे या खाली इंडेक्स फ्यूचर्स रहेगा, राइट. सो दैट इज वन थिंग, बिकॉज जहाँ भी एक्सटेंडेड आवर्स हुआ है इट इज मोस्टली इंडेक्स फ्यूचर्स. नितिन कामत ने बोला कि हो सकता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स पे ही खाली रहे, ऑप्शंस पे ना रहे, राइट. सो दैट कुड बी वन एरिया. बहुत बढ़िया. तो मिक्शांस का बोलना है कि एक्सटेंडेड टाइमिंग के कारण हो सकता है एक नई कम्युनिटी और भी ऐड हो, कहीं कम्युनिटी ऐसी हो जो जॉब भी करे और बाद में काम भी करे. सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी कैन कम ओवर देयर टू टेक द एडवांटेज. कुछ एक्सचेंजेस के अंदर में कितने टाइम तक मार्केट चलता है? नेस्डेक का जो टाइमिंग है वो अराउंड 9:30 to 4 है, तो लगभग 8 घंटे का, 7 से 8 घंटे का मार्केट है. शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स जो है वो केवल 4 घंटे ही चलता है, 2 घंटे चलता है, 9:30 to 11:30, फिर वापस 1 to 3. टोक्यो एक्सचेंज है 5 घंटे ही चलता है. लंदन स्टॉक एक्सचेंज 8 घंटे और 28 मिनट चलता है. अमेरिकन कुछ मार्केट्स हैं जो 23 आवर्स भी चलते हैं. सो अलग अलग मार्केट के अंदर में अलग अलग तरीके के टाइमिंग्स हैं, और ये मार्केट वो हैं जो ऑलरेडी वॉल्यूम अच्छा कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, तो अलग अलग टाइमिंग्स पे रहते हैं. आपका क्या कहना है? आदित्य का आंसर तो ऑलरेडी मिला हुआ है अपने को, इसलिए. Okay, so I agree to what Dharmik bhai said here. उनका बात I totally agree to that. The only point I want to add, because since we are in consensus, बहुत सारे traders हैं जिनका major strategy is based on gap up, gap downs, right? That will be highly affected, I feel, and that might have an effect on option premium in some or the other way. क्योंकि जो आज वो 10% बना रहे थे, हो सकता है वो उस 10% को बनाने के लिए ऑप्शन को थोड़ा हाईली प्राइस करें, बिकॉज अब आप 2 बजे थर्सडे को हीरो जीरो ट्रेड ले रहे हो तो वो 10 रुपए का ऑप्शन है, बट अब वो हीरो जीरो रात के 11 बजे होने वाला है. तो वो जो प्राइसिंग है वो मैं ज्यादा चार्ज करूंगा ना, क्योंकि मूवमेंट हो सकता है ऑन थर्सडे नाइट, राइट. तो हो सकता है मेरा ऑप्शन थोड़ा ज्यादा मैं प्राइस करूंगा, क्योंकि मुझे वो जो गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी मेरी खत्म है आज, right? So I might move and charge higher premiums for that uncertainty actually, and not lower the premium. So ये भी एक व्यू हो सकता है इसमें. बहुत बढ़िया. तो एक पॉइंट और है, बहुत बढ़िया मिक्शांस ने बताया कि जैसे डेल्टा वाले जो लोग हैं या ऑप्शन सेलिंग वाले हैं, वो दिन भर थप्पड़ खाने का तो काम कर रहे होते हैं. वो बाजार थोड़ा भी ऊपर जाता है ऊपर में लेना होता है, नीचे जाए तो नीचे में देना होता है, और वो काम अभी वो 6 घंटे कर रहे थे और बाद में उन्हें शायद 15 घंटे करना होगा. तो वो उसकी अपनी अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे. तो ये एक व्यू और है कि इसके हिसाब से प्रीमियम माइट गेट लिटिल बिट हायर ऑल्सो. ग्रेट. अच्छा, एक पॉइंट और, यदि मार्केट इस तरीके के सिनेरियो पे हो कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 16 घंटे का मार्केट चलने वाला हो, 15-16 घंटे का, उस समय पे आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो और ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकती है? इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया एंड एनीबडी वांट्स टू शेयर दैट, जो पहले चांस लेना चाहे वो ले सकते हैं. एक पॉइंट है कि एक आप बात देखो कि अंडरलाइंग बायस हम सब पैनलिस्ट का सेलर्स के तरफ से आ रहा है, ठीक है. हम डीके की बात करें, गामा की बात कोई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब मार्केट नहीं होता है और एसजीएक्स में मूवमेंट आता है तो हम ट्विटर पे जाके बोलते हैं कि शिट मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि यूक्रेन में बॉम्ब गिरा, मेरे मार्केट्स बंद है. एज अ बायर जो डायरेक्शनली बाई कर रहा है, इमेजिन द अपॉर्चुनिटी ही गेट्स इफ मार्केट्स आर एक्सटेंडेड और कोई क्राइसिस आती है
तो वो बाय जो डायरेक्शनली ट्रेड करें, इवन इफ इज एन ऑप्शन सेलर, आप उसको कैप्चर कर सकते हो रादर देन वो धक धक होना कि कल मैसिव गैप डाउन होने वाला है या मैसिव गैप अप होने वाला है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो वो अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी, जिसके लिए हम रो रहे थे अभी तक कि SGX मूव कर गया सारा और फिर सुबह फ्लैट ही खुल रहा है, राइट? तो अब वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है हमारे पास एज अ बायर इफ यू लुक एट दैट पॉइंट। फैंटास्टिक। तो मिक्चांस का बोलना है कि वो सेकंड साइड भी देखी जा सकती है। कई बार होता है हम छतरी लेके जाते हैं, जब तक बरसात नहीं आई होती तो वो छतरी भारी लग रही होती है हाथ में कि चलो फालतू में लेके घूम रहा हूँ इसको, पर जैसे ही बारिश आ गई होती तो लगता है यार बहुत अच्छा रहा वो छतरी रखी थी। तो वो पॉइंट है कि अगर जब जब बाजार के अंदर मूवमेंट आता है अपना मार्केट क्लोज होने के बाद, तब अपन मिस कर रहे होते हैं कि वो मार्केट टाइमिंग चालू होता तो शायद मैं अपने पोजीशन को उस समय पे हेज कर लिया होता। फैंटास्टिक शेयरिंग, वेरी नाइस। धार्मिक भाई, you want to add a different point? My next question to all of you, question is, because you all are related with the algorithms also, market का टाइमिंग बढ़ने से algorithms का रोल कैसा होगा? मतलब उसकी रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से क्या लग रहा है? व्हाट डू यू फील द रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम विल ऑटोमेटिकली राइज? और व्हाट अभी बंद नहीं हुआ हमारा टाइम, 12 मिनट्स बाकी है। यस मिक्चांस, या सो आई डोंट बेसिकली डू दैट, बट बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो यूज करते हैं, राइट? दो इश्यूज आने वाले इसमें, जो ऑलरेडी सेटअप बन चुका है एंड जिसको वो स्केल पे दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं, दैट विल गेट हाईली इम्पैक्टेड, राइट? सेकेंडली, you cannot now backtest data for 12 hours or 11 hours and sell it basically up. I'm talking from business point of view. Individually, algo jo use kar rahe hain, that is completely different. But we have startups who are doing great work in algo. Everybody knows them here, right? तो उनको suffer business loss ज़्यादा होगा rather than trading loss, I feel, right? कि वो जो product, scalable product उन्होंने बना लिया, they have spent tons of money in marketing that product, spending media houses, everything. वो highly business wise impact होंगे, that is for sure. Like definitely going to happen. ओके। अभी ऐसा है कि सेबी का एक सर्कुलर आया था, अच्छा है कि आपने एटलीस्ट सोचा हमारे बारे में। सेबी का एक सर्कुलर आया था, उसमें क्लियरली डिफाइन है कि आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स या फिर पेपर ट्रेडिंग या फिर आप कोई अकाउंट ऐसा कुछ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर द फैंटास्टिक शेयरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस मिक्चांस, यू वांट टू ऐड? आई हैव दिस क्वेश्चन। सो बीइंग अ सीए, सबसे पहले मैं धंधे की बात देखता हूँ और एक्सचेंज की IPO आने की बात, आई मीन CDSL BSE ट्रेड कर रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था, आई डोंट हैव आंसर टू इट, आई वांट द पैनलिस्ट, वी हैव एक्सपर्ट्स हियर, मार्केट ब्रोकर्स, कोई भी आंसर कर सकता है। अगर जैसे मैं स्टार्टअप्स के संग काम करता हूँ, हम IPO के लिए जाना चाहते हैं तो हम ग्रोथ दिखाते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ मूव टू गेट वॉल्यूम्स एक्सेट्रा अप टू मेक दैट ग्रोथ स्टोरी अप एंड कम फॉर दैट IPO? व्हाट डू यू थिंक? एनीबडी वांट्स टू आंसर दिस हियर? एंड या विशाल वांट टू गिव द आंसर ऑन दिस। Answer is yes, because भले exchange जो भी हो, at the end of the day, once you become listed, you have to give your answer to your investors. So profitability will become one of the cornerstones of whatever you do once you get listed. To get listed, you have to bring lot of innovative products. You have to extend timings. You have to do everything possible in the world to get the volume from anywhere else to today. This place. Fantastic. Thank you. Thanks a lot. Yes. So let's have one photo. Yeah, please. Please give a big round of applause for all of them.